हेलो फ्रेंड्स। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 13 अगस्त 2021, जो कि अब से 2-3 दिन पहले ही जो पेपर कंडक्ट कराया गया था। तो उसमें मैथ्स के सभी 25 सवालों के बारे में आज हम बात करेंगे। सो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्रीवियस जो 2 वीडियो बनाई थी, वो शिफ्ट 1 की थी, जो कि मैंने 2 पार्ट्स में डाले हुए हैं, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब जिन लोगों का एग्ज़ाम 17-18 को होने वाला है, तो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, तो इसको ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर डिस्कस करते हैं सभी मैथ्स के क्वेश्चंस शिफ्ट 2 में। ओके, तो ये हमारा पहला सवाल है यहाँ पर। If the length of rectangle is changed by 3 times and breadth of rectangle is changed by half, find the ratio of length of original rectangle to new rectangle। तो हमारे पास पहले एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ L है और ब्रेथ B है, तो इसका एरिया हो जाएगा L इंटू बी। अब इनका कहना है कि लेंथ को 3 टाइम्स चेंज किया जाए, तो अब लेंथ L से 3L हो जाएगा। ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ को हाफ चेंज किया जाएगा, तो वो अब B से B/2 हो जाएगा। तो दिस इज द ओरिजिनल एरिया एंड दिस इज द न्यू एरिया। तो इसके रेशियो की अगर हम बात करें तो इसका रेशियो आप निकाल लो, सो दैट विल बी 2:3, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इन अ क्लास आउट ऑफ 90 स्टूडेंट्स 60% आर गर्ल्स एंड रेस्ट ऑफ बॉयज। इफ एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स इज 62 एंड एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इज 70, देन फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। तो देखिए, पहली बात तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट मैटर नहीं करते हैं, तो यानी यहाँ पर 90 का कोई रोल नहीं है। इनका कहना है लड़कियां 60% यानी 3/5 है, यानी कि स्टूडेंट को हम बॉयज प्लस गर्ल्स में ब्रेक कर रहे हैं। अगर कुल 5 बच्चे हैं तो उसमें से लड़कियां हैं 3 और बाकी बचे 2 लड़के होंगे, जैसा इन्होंने कहा। आगे कह रहा है इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स इज 62, तो लड़कियों का औसत है 62, एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इज 70, लड़कों का औसत है 70। ओवरऑल एवरेज हमें सभी स्टूडेंट का निकालना है। तो देखिए, ये सिंपल सी वन लाइन में हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं। आपको याद होगा कि ये मेथड हमने सिखाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसी से हम परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट के कई सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ एक ही लाइन में। चलिए फिर इसको कैलकुलेट कर लीजिए फटाफट। तो यहाँ आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी 140, ये हो जाएगा 186। सो 326 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा आपका 65.2, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा कहाँ हमें एक्चुअल डेटा रिक्वायर्ड है, कहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। गुड। अगला क्वेश्चन नंबर 53, द एरिया ऑफ सर्किल इज इंक्रीज्ड बाय 25%। तो ओरिजिनल और नए की बात हो रही है। एरिया अर्थात सेंटीमीटर स्क्वायर पर 125% इंक्रीज हुआ है। तो पहले अगर एरिया 100 था, तो अब एरिया हो जाएगा 225। ठीक है, देन हाउ मच परसेंट विल रेडियस इंक्रीज। रेडियस जो कि सेंटीमीटर में नापा जाता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर में आने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 15 हो जाएगा, यानी कि 2:3, यानी रेडियस 2 से 3 हो जाएगा। तो कितना इंक्रीज करेगा, 1/2, एंड 1/2 का मतलब हुआ 50%, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत ही आसान तरीका है ये। अगला है हमारा डीआई का सवाल। देखिए, डीआई के बड़े आसान सवाल रहते हैं, तो हम सीधे सवाल पर ही आते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कोविड पॉजिटिव सैंपल्स फ्रॉम 2 अप्रैल टू 3 अप्रैल। तो 2 अप्रैल को अगर आप देखो तो कोविड सैंपल्स जो कि ब्लू में दिया हुआ है 300 था, अब ये 400 हो गया। तो 300 से 400 होने का मतलब 100 इंक्रीज कर गया आउट ऑफ 300। परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर लीजिए, तो 33.33% इज द राइट आंसर। सो आप देख सकते हैं कि इसको बताने में मेरे को अगर तकरीबन 40 से 45 सेकेंड लग रहे हैं, तो उसको सॉल्व करने में कितना ही कम समय लगने वाला है। बहुत ही आसान से सवाल है ये। अगला क्वेश्चन है,
If a number 247xy is divisible by 3, 7 and 11, then find the value of 2y minus 8x. तो पहले तो हमें x और y निकालना है. इनका कहना है 247xy डिविजिबल होगा 3 से, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है डिजिट्स का सम. तो इन सभी को अगर आप जोड़ लेंगे तो यह आ जाएगा आपका 13 प्लस x प्लस वाई, और ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी. तो ये नंबर अगर 3 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू या तो 2 होगी, क्योंकि 13 और 2 15 होता है और 15 3 से डिविजिबल है, या तो x और y की वैल्यू 5 होगी, क्योंकि 13 और 5 18, वो भी 3 से कटेगा, या फिर 8 होगी, कुछ भी हो सकती है x की वैल्यू के लिए. तो हम 2, 5, 8, 11 कुछ भी हो सकती है. तो फिलहाल मैंने 3-4 नंबर्स रख लिए. ये मेरे पॉसिबल वैल्यूज हैं x प्लस वाई के. ठीक है, 2, 5, 8, 11. आगे अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? तो 2, 7 एक्स वाई शुड बी डिविजिबल बाय 11. ऑड प्लेसेस के संख्याओं को जोड़ लो, 9 प्लस वाई, माइनस इवन प्लेसेस की संख्याएं 4 प्लस एक्स, यानी कि 5 प्लस वाई माइनस एक्स शुड बी डिविजिबल बाय 11. अब उसके लिए आपको देखना है कि y माइनस एक्स की वैल्यू या तो 6 हो, क्योंकि 5 और 6 11, या तो 11 के बाद 22 दूसरा नंबर है जो कि 11 से कटेगा, यानी इसके लिए 17 होना पड़ेगा. यानी मेरे पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई और x y माइनस एक्स. तो देखिए जाहिर सी बात है कि y माइनस एक्स छोटा होगा, तो 2 और 5 तो पॉसिबल नहीं है. तो अगर y माइनस एक्स की वैल्यू 6 है और y प्लस एक्स की वैल्यू 8 है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7 और y की वैल्यू आ जाएगी 1. तो हमारा नंबर बन गया 247x, सॉरी x यहाँ हमारा छोटा होगा और y हमारा बड़ा होगा और x हमारा छोटा होगा. तो 247xy. ठीक है, अब इसको आप 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, ये बहुत ही आसानी से कट जाएगा. तो 3, 5, 3, 1, तो ये 3 7 से डिविजिबल है, तो उसके लिए y की वैल्यू होगी 7 और x की वैल्यू 2. तो यहाँ पुट कर दीजिए 14 माइनस 8, सो 6 इज द राइट आंसर. ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट. हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन 50 और मोर एंड लेस देन 70? तो 50 के ऊपर और 70 के नीचे, यानी कि हमें इन दोनों से मतलब है, यानी हम उस क्लास इंटरवल में जाएंगे जो 50 के ऊपर और 60 के नीचे होगा, और 60 के ऊपर और 70 के नीचे होगा. तो 10 और 8 18 इज द राइट आंसर. अगला सवाल है हमारे पास टाइम एंड डिस्टेंस का. अ ट्रेन ऑफ लेंथ 240 मीटर क्रॉसेज अ मैन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन with a speed of 6 km per hour in 9 seconds. What will be the time taken to cross the platform of length 372 मीटर? तो जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, तो यहाँ हम जो डिस्टेंस होगा वो ट्रेन की लेंथ लेंगे 240 मीटर, टाइम लगे 9 सेकेंड. तो ट्रेन भी मूव कर रही है, लड़का भी मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में, तो यह आ जाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ बॉय, जो कि 6 दे रखी है. ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड से इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो 9 इंटू 2, तो 5 इंटू 2, तो यहाँ पर आ जाएगा ये, दैट इज 96 किलोमीटर पर आवर. तो यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगी 102 किलोमीटर पर आवर. सवाल आपसे पूछा जा रहा है 9 इंटू 2, 5 इंटू 2, 2 टू 4, 96, बिल्कुल सही है. सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि वही ट्रेन किसी अगर प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितना समय लेगी. तो डिस्टेंस दोनों की लेंथ को जोड़ लिया जाए, जो कि 612 हो जाएगा, अपॉन स्पीड जो कि 102 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए, दैट इज 5/18. तो ये जो आपका टाइम निकल कर आएगा वो सेकेंड्स में होगा. ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये आ रहा है आपका टाइम 21.6 सेकेंड्स. ऑप्शन बी इज
करेक्ट। ठीक है, ये 6 से जाएगा 17 टाइम्स और ये 6 से जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, तो अब इसको आप 17 से अगर काटते हो तो ये कटेगा आपका 51 3 0 सॉरी 36। तो ये हो जाएगा 108 बाई 5 यानी 21.6 इज द राइट आंसर। अगला सवाल है डीआई का। आफ्टर स्टेशन 1, 20% of previously present people getting into bus 1 at every station, if there is space, then what percentage seats remain empty after station 2? तो हमें यहाँ पर देखना है कि हर 40, इनका कहना है कि स्टेशन 1 के बाद 20% जो इस समय बैठे हुए हैं पीपल इनटू बस 1, तो 20% बस 1 पर आ जाते हैं। देन व्हाट परसेंट सीट्स रिमेन एम्प्टी इन स्टेशन 2? तो यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका बार बार रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ पीपल प्रेजेंट इन द बस जस्ट ऑफ एवरी स्टेशन। तो फिलहाल यहाँ पर इन्होंने डेटा प्रॉपरली नहीं गिवन है। चलिए फिलहाल यहाँ पर ग्राफ में ही कोई प्रॉब्लम है, तो आगे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 59, अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट earned in 7 years by Arun on sum invested is 26,000। ये हमारा साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 10% फॉर द फर्स्ट 2 years, 10% पहले 2 साल के लिए, तो 20% इंटरेस्ट हुआ। 12% फॉर द नेक्स्ट 2 years, तो 24% इंटरेस्ट हुआ। 20% फॉर द रिमेनिंग, तो बचे 3 साल हमारे पास, तो 60% इंटरेस्ट हुआ। यानी टोटल कुल मिलाकर इतना सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो कि 104% के बराबर है, जो कि ऑलरेडी गिवन है 26,000। क्वेश्चन है फाइंड द सम। हमें यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है और प्रिंसिपल 100% होता है, तो यूनिटरी मेथड हम लगा लेंगे। 100 इंटू 26,000 डिवाइडेड बाई 104, तो ये कटेगा 13 इंटू 8, 13 इंटू 2, 8 और 125, तो फिलहाल 25,000 यानी 25,000 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है x की पावर 6 माइनस 5x क्यूब माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x की पावर 6 प्लस 7x क्यूब माइनस 1। तो इसको ऊपर नीचे हम x क्यूब से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 7। और क्योंकि x माइनस 1 अपॉन एक्स गिवन है आपको एज 5, तो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब हम निकाल सकते हैं वैल्यू का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ द वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका 140 माइनस 5 अपॉन 140 प्लस 7। सो रेशियो हमें निकालना है, तो 135 रेशियो 147 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए। BD इज इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर, तो BD इसका एंगुलर बाइसेक्टर है। DC इज एन एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, तो ये इसका एंगुलर बाइसेक्टर है। और हमें ये D गिवन है और हमें फाइंड आउट, तो आपको पता होगा इस तरह के काफ़ी सवाल आ चुके हैं, तो फिलहाल इसका आंसर है 80 डिग्री, जस्ट डबल होगा। ये एंगल हमेशा इसका डबल होगा, कैसे होगा वो भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, बट फिलहाल ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो चुका है, तो ये आपको याद होना चाहिए। सिंपली इस फिगर में ये हमेशा डबल होगा। ठीक है, चलिए फिलहाल हम इसको अब सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये 80 कैसे होगा। तो अगर मैं इस एंगल को ले लेता हूँ x, तो ये एंगल हो जाएगा x। ठीक है, और इस एंगल को मैं ले लेता हूँ 2a, तो ये एंगल 2a है, ये एंगल 2x है, तो ये टोटल एंगल हो जाएगा आपका, टोटल एंगल 2a प्लस 2x। क्योंकि ये एंगुलर बाइसेक्टर है, तो ये एंगल होगा a प्लस एक्स और ये एंगल हो जाएगा a प्लस एक्स। ठीक है,
तो ये एंगल हमारा कितना है a प्लस एक्स, ये भी a प्लस एक्स। इस एंगल की बात करें तो ये 2x, ये 2a, तो ये 180 माइनस 2a प्लस 2x हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एंगल हमें कितना गिवन है, x। ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2a माइनस 2x प्लस a प्लस x प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 180 180 कैंसिल हो गया, x और x इसके साथ कट जाएगा, तो यानी यहाँ पर बचेगा माइनस a प्लस 40 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो 40 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 40 डिग्री है और इसका एंगल हमने लिया था 2a, सो दिस विल बी 80 डिग्री। ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अदरवाइज आपको ये याद होना चाहिए कि दिस एंगल इज ऑलवेज डबल, ये एंगल हमेशा डबल होगा इसका। ठीक है, गुड।